तो हेलो गाइस, पाइथन की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था शॉर्ट एंड इफ एंड एल्स कंडीशन कैसे वर्क करती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब पाइथन में जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, इनबिल्ट फंक्शन जो है ना, हम पे पाइथन में दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इनबिल्ट फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ए इक्वल्स टू 2 कर दूं और बी इक्वल्स टू 1 कर दूं और एक सी बनाऊं जिसमें सम कर दूं मैं ए कॉमा बी, ठीक है, और प्रिंट कर दूं सी को। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा? सॉरी सॉरी, इंट ऑब्जेक्ट नहीं, तो यहाँ पे हमें एक और कर्ली ये डालना पड़ेगा, ठीक है, 3। अब देखो वो एरर क्यों आया था। वो एरर इसलिए आता है जब भी हम सम इनबिल्ट फंक्शन को यूज करते हैं तो हमें पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ता है अंदर भी, ठीक है। तो पैरेंथेसिस के अंदर ए कॉमा बी दो वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए वो एरर आया था। बट देखो यार, एरर से ही सीखते हैं, एरर पढ़ना सीखो, ठीक है। अगर एरर पढ़ना नहीं आया तो सॉल्व नहीं कर पाओगे कहाँ गलती कर रहे हो। तो एक एरर को डीबग करना, डीबग होता है मतलब उसको सॉल्व करना, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है अपने अपने आप को डेवलप करने की, तभी तो डेवलपर बनोगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इनबिल्ट फंक्शन। देखो हमने प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया, वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, डी इक्वल्स टू ए प्लस बी और मैं प्रिंट कर दूं, सॉरी इसको नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, प्रिंट कर दूं डी को, ठीक है। तो देखना, अब दो बार 3 आएगा। एक तो इस प्रिंट डी का आएगा, प्रिंट डी, ये हमने एक फंक्शन बनाया ए प्लस बी करके, ठीक है। और एक सम, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो अभी इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इनबिल्ट फंक्शन क्या करता है, सम पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है। सम मतलब जोड़ना। तो उसमें हमें दो वैल्यू देनी पड़ते हैं, ए और बी। मानो यहाँ पे सी भी होता, सी इक्वल्स टू होता 12, ठीक है। और यहाँ पे मैं डी कर देता हूँ उसको डी, क्योंकि एक वेरिएबल में हम एक से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। अब ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन वैल्यू है, तीनों को ऐड करना है, कर दो। 12 और 2 14 और एक 15। अच्छा मैंने प्रिंट सी कर दिया ना, यहाँ प्रिंट डी करना है जिसमें मैंने सम को स्टोर करा है। तो छोटी सी मिस्टेक थी, अब यहाँ आ जाएगा 15। कोई नई बात नहीं थी, ठीक है। जितनी वैल्यू लेते जाओ इसमें ऐड करते जाना, सब में अपने आप हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। अब ये था हमारा इनबिल्ट फंक्शन। अब आते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन पे, जो हम खुद अपने फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अब तो देखो यार, अपना फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है हमें डेफ, यानी डेफ मतलब डिफाइन। अब डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को हम। अब यहाँ पे आएगा फंक्शन का नाम। जैसे मैं लिख दूं सम, बट सम हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि सम जो है पाइथन में इनबिल्ट खुद एक फंक्शन है, तो हम उसी नाम का सेम फंक्शन नहीं बना सकते। तो इसे हमें इसका हमें दूसरा नाम रखना पड़ेगा। जैसे मैं ऐड ले लेता हूँ, ठीक है, ऐड। और यहाँ पे देखो फंक्शन बनाने का ये सिंटेक्स होता है। जब भी आप डेफ, एक तो सबसे पहले डेफ लिखना पड़ेगा, फिर उस फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस, फिर सेमीकोलन, ठीक है। तो सेमीकोलन हमें क्या बताता है, अभी हम लिख रहे हैं इसमें। तो जैसे मानो ये लेता है, दो वैल्यू लेता है, ये फंक्शन हमारा क्या करता है, दो वैल्यू लेता है, एक तो ए, एक लेता है बी। और ये करता क्या है इसका, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देता है और प्रिंट कर देता है नेक्स्ट लाइन में, और प्रिंट कर देता है सी को, ठीक है। ये हो गया। अब देखना, मैं इसको रन करता हूँ तो देखो कुछ नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें ये कॉल भी करना पड़ता है। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं ना, तो हमें उसको कॉल करना पड़ता है कि भाई हम तुझे बुला रहे हैं, अब तू रन कर। तो रन करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस और उसके अंदर वैल्यू, यानी हमें किसको ऐड कराना है। मान लो मैं ऐड करा रहा हूँ 3,5 को, है ना। और अब मैं इसको कर दूं रन, तो अब आ जाएगा आंसर हमारा क्या, 8, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया, इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी हमने अपना एक खुद फंक्शन बना लिया। मानो अब हमें सम करना है, तो हमें मान लो फिर से हमें करना है, तो ऐड लिखेंगे। ऐड लिखने के बाद क्या कर देंगे, मान लो 1,4 कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली की वैल्यू 8 आ जाएगी, नीचे वाली की वैल्यू 5 आ जाएगी। देखो मानो हमें फिर से कुछ ऐड करना है,
तो यहाँ पे कर देंगे हम 4 की जगह मानो 23 कर देते हैं, और यहाँ यहाँ कर देते हैं, थोड़ा कम ही लेते हैं ताकि आसानी हो। तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, हो गया 33। तो हमने एक फंक्शन बना लिया, अब हम कितना भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यार आप सोचोगे फंक्शन क्यों बना रहे हैं हम, क्या यूज है। देखो फंक्शन इसलिए यूज करते हैं, मान लो आपको एक बहुत बड़ा फंक्शन है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा फंक्शन है कि ये चीज करने पे ये होगी, ये चीज करने पे ये होगी, इतना बड़ा फंक्शन है। अब मान लो कि वो हमें कहीं और भी यूज करना है, तो अब बार बार तो उस फंक्शन को पूरा नहीं लिखोगे। मान लो वो 20 लाइन का कोड है, अभी तो ये कितने लाइन में निपट गया, जो हमने ऐड फंक्शन बनाया ये 3 लाइन में था। ये हमने डिफाइन किया, उसमें हमने सी में स्टोर करा क्या स्टोर होगा, और प्रिंट करा दिया, 3 लाइन का था। मानो ये 3 से बड़ा हो, मानो 20 लाइन का हो, और हमें वो यूज करना है दोबारा। अगर हम फंक्शन ना बनाए उस कोड को, ठीक है, तो फंक्शन ना बनाए, सिंपल लिखे, तो उसे सिंपल लिखने में अगर मान लो हमें 3 बार यूज करना तो 60 लाइन का बन गया। बट हम फंक्शन से उसे 20 लाइन का बना सकते हैं, और फिर उसके बाद सिर्फ एक लाइन में कॉल करेंगे। दोबारा करना है तो एक लाइन में फिर कर देंगे कॉल, और दोबारा करना है तो एक लाइन में फिर कर देंगे। यानी 60 लाइन का कोड अब हमारे पास कितने का बन गया, सिर्फ 3 लाइन का। कॉल ही तो करना है, बाकी तो फंक्शन तो सेम ही रहेगा। तो फंक्शन का यूज हम इसलिए करते हैं। चलो एक और फंक्शन बना के दिखाता हूँ। अभी इसको हटा देता हूँ, और इसको भी रहने दे, चलो इसको भी हटा देता हूँ। एक और फंक्शन बनाता हूँ, डेफ। अब बनाते हैं सबट्रैक्ट का, ठीक है, सबट्रैक्ट। अब ये क्या करेगा, सबट्रैक्शन। चलो एवरेज बना लेते हैं, सबट्रैक्शन में तो सिर्फ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज थोड़ा अलग बनाते हैं, एवरेज रेज, गवार बोलेगा कोई मुझे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 वैल्यूज आएंगे। अब देखो ए और बी हम यूज कर चुके हैं, तो इसलिए सी भी यूज कर चुके हैं। तो मान लो आई और कॉमा जे लेते हैं हम, ठीक है, आई और जे। और यहाँ पे इसको स्टोर करेंगे एफ में। एफ में स्टोर कैसे करेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यू को करते हैं प्लस, पहले तो आई प्लस जे, जे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। पहले तो ब्रैकेट लगा लेंगे, ये पूरे को डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। तो एवरेज निकलता है ना, जितनी वैल्यूज उतने से डिवाइड, तो एवरेज वही तो होता है। और प्रिंट करेंगे कि क्या, एफ, ठीक है, प्रिंट एफ करेंगे। और इस फंक्शन को क्या कर लेंगे, कॉल। मान लो मुझे एवरेज निकालना है 4,8 का, 4,8 का एवरेज निकालना, तो क्या आएगा, 6। वैसे तो कॉमन सी चीज है 6 आएगा, बट फिर भी देख लेते हैं। देखो 6, ठीक है, तो 6 आ गया। एक और फंक्शन बना के देख लिया। तो ये होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब मान लो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, अब मान लो गलती से एक चीज और बताता हूँ आपको, ताकि जैसे ये चीज ना इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है। हर एक वीडियो में मैं ऐसी चीज जरूर बताऊंगा जो इंटरव्यू में पूछी जाए। इंटरव्यू में बहुत चीज पूछी जाती है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे दे दूं, एक और वैल्यू दे दूं 4,8,2, ठीक है, बट ये हमारा फंक्शन कितने के लिए वर्क कर रहा है, सिर्फ 2 वैल्यू के लिए, आई और जे। तो देखना ये मुझे एरर शो करेगा। तो ये क्या क्या लिखा रहा है, एवरेज टेक 2 प्रपोजिशन आर्गुमेंट के 2 लेता है, बट 3 वर गिवन, बट दी कितनी हुई है, 3 दे दी हमने गलती से। तो अगर मानो अभी तो मैं इस पे वर्क कर रहा हूं, तो मुझे पता है, मान लो जैसे मैंने जॉब छोड़ दी और कोई नया बंदा आता है, न्यू वर्कर आता है, और वो उसको इस फंक्शन को यूज करना है कहीं पे, बट उसको नहीं पता इसमें कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो उसको पता कैसे लगेगी, ठीक है, उसको पता लगाने का एक तरीका होता है। यही चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है। क्या, देखो दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मानो जो बंदा लिख के जा रहा है ना, वो लिखेगा दिस प्रोग्राम, या फिर फंक्शन, सॉरी फंक्शन लिखते हैं, दिस फंक्शन इज ओनली वर्क फॉर 2 वैल्यूज, ठीक है, ओनली वर्क फॉर 2 वैल्यूज। तो इसने यहाँ पे एक नोट लिख के दे दिया। अब मान लो नया बंदा आया, वो पता कैसे लगाएगा, ठीक है, वो पता ऐसे लगाएगा, वो सिंपली लिखेगा यहाँ पे प्रिंट एवरेज, और यहाँ लिखेगा डॉट डॉक, सॉरी पैरेंथेसिस हमें हटाने पड़ेंगे उस फंक्शन का नाम जब हम लिखते हैं। तो जैसे ही हम ऐसे लिखेंगे, तो ये देखना इस कमेंट को प्रिंट में शो कर देगा। देखो आ गया, दिस फंक्शन इज ओनली वर्क फॉर 2 वैल्यूज। अब उसे पता चल गया कि उसने क्या वार्निंग छोड़ी थी, ठीक है।
ये एक वार्निंग की तरह हम वार्निंग की तरह हर फंक्शन में जरूर लिखेंगे कि ये फंक्शन क्या करता है, क्या वैल्यूज लेता है, क्या वार्निंग हो सकती है, ठीक है। तो हर फंक्शन में लिख देना ट्रिपल कोट डाल के दिस फंक्शन, या जो भी आप लिखना चाहते हो वार्निंग वो। मान लो कोई नया वो आता है बंदा, तो उसको सिंपली क्या करना है, और सिंपली क्या यार, देखो जिसने पाइथन पढ़ी है और अच्छे से जानता है, तो वो पहले उस फंक्शन पे वर्क करने से पहले इस चीज को जरूर चेक करेगा, एवरेज डॉट डॉक, या फिर जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का नाम डॉट डॉक, ठीक है। ये मैं ठीक कर देता हूँ, डॉट डॉक। इससे क्या होता है, उसमें जो भी वार्निंग या वो लिखी होती है ना, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट जो भी लिखा होता है वो हमें नीचे शो कर देता है। देखो यहाँ पे शो कर रहा है दिस फंक्शन इज ओनली वर्क फॉर टू वैल्यूज। तो अब उसे पता चल गया, तो अब उसको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको हटाना है, ये करना है, 1,2 कर देगा वो, ठीक है, दो वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। अब उसका एरर नहीं आएगा, 1.5 1.5 आ गया। अब ये पूछोगे यार ये नन क्यों आ रहा है, ठीक है। ये नन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अंदर भी प्रिंट कर दिया और बाहर भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस चीज की वजह से आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, अब देखना, अगर मैं इसको हटा दूं, प्रिंट को हटा दिया और अब मैंने रन किया, अब नहीं आएगा, ठीक है, अब सिर्फ 1.5 आएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने अंदर भी प्रिंट कर दिया और बाहर भी प्रिंट कर रहे हैं, तो एक वैल्यू को नन कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1.5। चीजें समझ में आई होंगी, बहुत सिंपल तरीके से रखी हैं। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को ना थोड़ा बैक करके और थोड़ा स्लो करके या फिर बार बार पॉज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा पक्का, क्योंकि इससे आसान तरीका कोई है नहीं समझाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।